देखो चैप्टर 1 का पूरा फॉर्मूला सबसे पहले एक जगह लिखना ना, लिखवा रहा हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल को करने के लिए तो सबसे पहले जितना भी चाहे जिस चैप्टर का सॉल्व कर रहे हो पहले तो अपने को उसका पूरा फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि उस चैप्टर में डेरिवेशंस क्या क्या निकाले हो, वही डेरिवेशंस क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। देखना न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरत क्या क्या रहता है अपने को। एक तो पहला चीज़ रहेगा, सबसे पहला जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में गिवन वैल्यू पहचानना। ठीक, क्वेश्चन में जो भी दिया है सबसे पहले उस वैल्यू को पहचानना कि वो किसका किसका मान है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मूला के तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। एक चीज़ मेन है कैलकुलेशन स्पीड, वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कैलकुलेशन पॉइंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। लास्ट है यूनिट बताना उसका, ये मतलब उसका मात्रक। जैसे कुछ भी निकाल रहे हो आखिरी में क्या आएगा, उसका मात्रक। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र निकाले तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये चार चीज़ ज़रूरी है। पहला तो जितना वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पहचाना कि हमें कौन कौन सा वैल्यू दिया गया है। दूसरा फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तीसरा कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। और चौथा यूनिट पता रहना चाहिए कि उसका मात्रक क्या है। समझ में आया? तो पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखना। पहला फॉर्मूला क्या लिखो, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q क्या है? आवेश। n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। लिखना नहीं पड़ेगा ना, एक का बता रहा हूँ ना। जहाँ Q क्या है? आवेश है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, n इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का अपने को पता है, E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखे हैं? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q का मतलब आवेश, I का मतलब विद्युत धारा, T का मतलब समय। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा में हम क्या पढ़े थे? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में F इज इक्वल टू निकाले हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और पूरे के डिवाइड में R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कोई वैल्यू देगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? चलो, कितना फॉर्मूला हुआ? 3। चौथा फॉर्मूला क्या लिखे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर E बराबर में F अपॉन में Q0, परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कुछ स्थितियों में फाइंड किया है। पांचवा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने स्थितियों में निकाले हो? 3 प्रकार से निकाले हैं। एक बिंदु आवेश के कारण, दूसरा अक्षीय स्थिति के कारण, तीसरा निरक्षीय स्थिति। तो तीनों पॉइंट को पहले दर्शाना। पहला हमने क्या निकाला? किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। फिर दूसरा अक्षीय स्थिति पर निकाले, तीसरा निरक्षीय पर निकाले। ये वाला बिंदु आवेश के कारण क्या निकला था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अगर इसका मान रखोगे क्या निकल जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q बटे R स्क्वायर। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में यही निकला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पर इसका मान रख लोगे, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, समझ में आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 2p अपॉन R क्यूब। एक बार रख लेना। चलो, निरक्षीय स्थिति में निकला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में R क्यूब। 2 बस हटा था। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट किए तो 9 इंटू 10 की पावर 9 p डिवाइडेड बाय
आर का क्यूब। समझ में आया? इतना फॉर्मूला निकला था किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला बिंदु आवेश के कारण निकाले, फिर अक्षीय स्थिति पर, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर। इतना नोट करो जल्दी, फिर इसके बाद का बताता हूँ। ये पांचवा फॉर्मूला हुआ ना। छठवां नंबर, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकाले हैं। बल युग्म आघूर्ण निकला था टाउ बराबर में पी साइन थीटा। किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। उसके बाद सातवां, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म तो वही है, किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। W बराबर माइनस पी 1 माइनस में कॉस थीटा, इतना निकला था। उसके बाद इसी पर निकाले थे मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति लाने में किया गया कार्य, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। W बराबर माइनस पी कॉस थीटा। नौवां फॉर्मूला क्या था? वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद 10वां अपन ने निकाले थे रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एल। एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन का है। 11वां, अब रेखीय आवेश घनत्व आया मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व भी आना चाहिए। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। क्यू का मतलब आवेश, एल का मतलब लंबाई, एल का मतलब लंबाई। अगर पता नहीं होगा छोटा छोटा ऐसा साइड में लिख कर रख लिया रहना ना, बाद में भूल ना जाओ। यहाँ पर इसका मतलब तो पता चल गया। सिग्मा क्या बनेगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ए का मतलब सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हो, क्षेत्रफल है। लास्ट बचा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाए थे? रो से। Q डिवाइडेड बाय V। रो का मतलब क्या है? आयतन आवेश घनत्व, और V का मतलब क्या होगा? आयतन। नीचे दिखाई नहीं दे रहा, बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। समझ में आया? ये था हमारा टोटल 12 फॉर्मूला। उस तरफ को मिटा दूं। चलो 12वां नंबर का कंप्लीट। 13 क्या आएगा? गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय में क्या निकाले थे? फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये निकला था। उसके बाद इसके आधार पर, गॉस के प्रमेय के आधार पर हमने कुछ व्यंजक निकाला था, जिसमें था अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत समतल चादर, इसके कारण क्या निकले हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकला था? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ए भी है था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बस था, ये गायब था। 1 मिनट बताऊंगा अभी। चलो 15। अब इसके बाद क्या निकाले थे? अनंत लंबाई के कारण, मतलब अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण ना, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, इतना था। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 नहीं आया था, हमने न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऊपर और नीचे क्या गुणा किया था? 2 का। अगर इसका मान पुट करोगे क्या होगा? 9 × 10⁹ 2 लैम्डा बटे में आर। समझा? अगर यहाँ पर 2 से 2 को काट दिए रहते तो हमारा व्यंजक ये निकला था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना निकाले थे। तो ऊपर और नीचे हमने 2 का गुणा कर दिया था बनाने के लिए।
16 नंबर क्या था, लास्ट निकाले हो, आवेशित या खोखले गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकला था किसके कारण, गोले के कारण। 3 पॉइंट पर निकाले हैं, जब बिंदु क्या है गोले के बाहर, और जब बिंदु गोले के अंदर, और तीसरा पृष्ठ पर। पहला हमने क्या निकाला है, जब क्या हो गोले के बाहर है, गोले के बाहर क्या निकला था, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखूँ 9 × 10 की पावर 9 Q बटे R स्क्वायर, इतना आया था। और गोले के अंदर, अंदर में तो पता है अंदर में कितना रहता है 0, और पृष्ठ पर अगर निकालेंगे तो पृष्ठ पर स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R। बस हमने इतना 16 डेरिवेशंस निकाला है इस चैप्टर में, समझ में आया। ये था पूरे चैप्टर का जो सार है वो। अब न्यूमेरिकल को करने के लिए ये पूरा 16 का 16 फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। और फिज़िक्स में कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा, मेन तो हमारा यही 1 से लेकर 7 चैप्टर, और उधर चैप्टर नंबर 9 किरण आरेख, किरण प्रकाशिकी, इतने चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आता है, 8वां चैप्टर बस का नहीं आएगा। समझ में आया। पूरे फार्मूले को कल याद करके आना, सवाल करेंगे, ठीक। चलो नोट कर लो।